तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक, ओके, चलो। चलो देख, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक, अध्याय 5। अध्याय 5। ठीक, तो समांतर श्रेणी, सबसे पहले समांतर श्रेणी का मतलब समझो क्या होता है। समांतर, ठीक, समांतर का मतलब क्या है? समान और अंतर। ठीक, समान अंतर, तो वह सीरीज जिसका अंतर समान हो। ठीक, जैसे मान लो हमने लिखा 2, 4, 6, 8, ठीक, ऐसे करके, तो इसका देखिए अंतर क्या है? दो दो का अंतर है। तो इसका मतलब क्या है? इस श्रेणी का अंतर समान है, इसलिए क्या है? यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। ठीक, वह श्रेणी, वह श्रृंखला जिसका अंतर समान हो। ठीक, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा 3, 6, ठीक, 9, ठीक, 12, ऐसा करके है। तो इसमें अंतर कितना है? देखिए 3, 3, 3। तो जब अंतर समान है तो यह क्या हो गई? समांतर श्रेणी। ठीक, अब देखिए इसमें, यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है? कोई भी श्रेणी है यदि उसका अंतर समान है तो क्या हो गई? समांतर श्रेणी। अब इसका देखिए, ये जो ये होता है ये, ठीक, इसको हम कहते हैं ए, ठीक, या फिर A1, ए या A1। तो ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी? A2। ये क्या हो जाएगी? A3। ये क्या हो जाएगी? A4। ऐसे ऐसे करके जितनी भी संख्या है। ठीक, बात समझे? और जिसका जो अंतर होता है ये, देखो ये क्या है? समान है ना। ठीक, तो इस अंतर को, ठीक, क्या बोलते हैं? सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर बोलते हैं। ठीक, तो उसको कहाँ से लिखते हैं? डी से। कहाँ से लिखते हैं? डी से। ठीक, तो इसका सर्वांतर कितना है? इसका डी कितना है? इसका डी 2। इसका डी कितना है? 3। ठीक, तो ये डी होता है। जिनमें अंतर समान हो, जितना हो, वो क्या होता है? डी। और ये क्या हमारी हो गई? समांतर श्रेणी। अब देखिए ये जो ए है, देखो, जो ए हो या A1 हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद कहते हैं। ठीक, ए क्या हो गया हमारा? प्रथम पद। ए होगा या फिर A1 होगा, इसको क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास सवाल है, पहला सवाल। ठीक, सवाल नंबर फर्स्ट, कह रहा 3, 1, -1 और -3। ठीक, अब ये हमको कह रहा है, सवाल दिया है, कह रहा है प्रथम पद तथा सर्वांतर, मतलब ए निकालना है और डी निकालना है। ए निकालना है और डी निकालना है। तो ए तो हमको पता है भाई, ये हमारा तो यही होता है ना। तो ए बराबर कितना हो गया? 3। ए बराबर कितना हो गया? 3। ठीक, डी कैसे निकालेंगे? देखो डी कैसे निकाला है, इसके इसके बीच का अंतर 3 है, तो कैसे निकाला है? 6 से 3 घटाएंगे तो निकाला है। जैसे 6 और 9 है, तो कितना घटा है? 9 से 6 घटा तभी तो है। तो डी निकालने का सूत्र देखो क्या है? डी निकालने का सूत्र है A2 माइनस A1। क्या है? A2 माइनस A1। ठीक, तो देखिए डी बराबर, A2 कितना है? 1, A1 कितना है? -3। तो डी बराबर कितना आ गया? -2। कितना गया? -2। अब देखिए हमको ये पता करना है कि इनके सबके बीच अंतर समान है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? अंतर है तो चेक करेंगे। चेक करिए, देखिए इसको इससे घटाया कितना आया? -2। अब इसको इससे घटाओ, इसको हम D2 कह देंगे। -1 से माइनस का 1 घटाओ, कितना आएगा? D2 बराबर -2। ठीक, अब इसको इससे घटाओ, इसको D3 मान लीजिए। तो -3, ये माइनस है और माइनस को 3 तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो D3 बराबर -2। देखिए तो क्या हुआ? इसके बीच भी -2, इसके बीच भी -2, इसके बीच भी -2 है। इसका मतलब क्या है? यह एक समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। ठीक, तो समांतर श्रेणी जिसका होगा उसके हम ए और डी ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। ठीक, ठीक, अब थोड़ा हम आपको सूत्र बता रहे हैं, कुछ सूत्र इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास, माना ये हमारे एक समांतर श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डट डट डट। ठीक, अब ये तो पता नहीं, तो हम इसको n तक मान लेंगे। कहाँ तक मान लेंगे? n तक। ठीक, अब देखिए यह एक समांतर श्रेणी है,
इसको हम पता कैसे करते हैं? सिंपल, डिफरेंस निकाल करके। भाई एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4, A5, ऐसे करके An तक होगा नहीं होगा? भाई जब n नंबर होंगे तो कहाँ तक होगा? An तक होगा। ठीक, इतना समझ में? इसमें देखो ये A1 क्या होता है? ये हमारा प्रथम पद होता है। A1 क्या हमारा है? प्रथम पद। A1 क्या होगा? प्रथम पद। इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर, वो क्या हम कहते हैं? समांतर। ठीक, डी, तो जिसको हम कहाँ से लिखते हैं? डी से। तो डी क्या हो गया? सार्वंतर। डी क्या हो गया? सार्वंतर। सार्वंतर में जिस सभी में अंतर समान हो। ठीक, अब देखिए एक बात बताइए, एक में कितना जुड़ा है कि दो हुआ है? एक का तो जुड़ा है। तो यदि हम कह दें कि A1 बराबर एक है, A1 बराबर एक है, ठीक, और हमको पता है एक जुड़ के ही तो A2 बना होगा, तो A2 कितना होगा? देखिए A2 होगा A1 प्लस डी, यही तो होगा A1 प्लस डी। तो जितना A1 होगा उसमें तो डी जुड़ा है, तो इसी प्रकार A3 क्या होगा? तो A2 में डी जुड़ा होगा। भाई A2 में ही तो डी जुड़ के A3 हुआ है, तो A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी। ठीक, अब A4 क्या हो जाएगा? A3 प्लस डी। भाई जैसे ये A4 निकालना है तो A3 में डी ही तो जुड़ा है, एक तो ये जुड़ा है, जोड़ के हम निकालते नहीं। तो इस प्रकार से ये A1 A2 आदि के सूत्र हो जाएंगे। A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A2 प्लस डी। और एक इसका दूसरा सूत्र होता है, देखिए जैसे A2 बराबर है तो A प्लस हम कर सकते हैं n इंटू डी, n इंटू डी, नहीं n इंटू डी नहीं, 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, क्योंकि पहली पोजीशन है। ठीक, इसी प्रकार देखिए A3 बराबर हम कर सकते हैं A प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। देखो ए जितना भी उसमें टू डी जोड़ दिया, डी का 2 से गुणा करा दिया। A4 हो जाएगा A प्लस थ्री डी, A5 कितना हो जाएगा? A प्लस 4D। ठीक, तो देखिए ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, मतलब याद एक रखना है, सीरीज बनाती रहेंगे। देखिए जैसे A2 है तो A1 प्लस डी हो गया, A3 है तो A2 प्लस डी हो गया, A4 है तो A3 प्लस डी हो गया। उसी प्रकार ये वाले सूत्र हैं, A2 है तो A प्लस 1D, A3 है तो A प्लस 2D, A4 है तो A प्लस 3D। मतलब यहाँ का एक कम करके गुणा कर दो, ठीक, बाकी का A तो सेम रहेगा, यही वाला प्रथम। ठीक, तो देखिए एक सूत्र और होता है, देखिए एक दूसरा सूत्र है जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक व्यापक ठीक सूत्र या मान। ठीक, व्यापक सूत्र या मान, व्यापक पद। ठीक, इसका एक सूत्र होता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एनोवा पद। क्या बोलते हैं? एनोवा पद। ठीक, एनोवा पद का एक सूत्र होता है। जैसे मान लिया हमसे कहते हैं A6 निकालिए, A4 निकालिए, A10 निकालिए, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? जैसे कहिए जहाँ पर 20 है, 20 का निकालिए, 17 का निकालिए, तो उसको हम एनोवा पद बोलते हैं। तो एनोवा पद का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एनोवा पद को हम an भी लिख सकते हैं ना भाई, A1 A2 A3 है, तो n कौन सा पद? हमसे कहते हैं 20 में, तो A 20 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र है जिसके द्वारा आप सवाल लगाएंगे आगे। फिर दूसरा देखो सूत्र होता है, इस n को Tn भी कहा जाता है, Tn बराबर, तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए चाहे ये सूत्र हो चाहे ये सूत्र हो, इसमें किसको क्या कहते हैं? देखो an को कहते हैं एनोवा पद। क्या कहते हैं? एनोवा पद। वो कोई भी हो सकता है, 10वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कोई भी। ठीक, और ये हमारा क्या होता है? प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। ठीक, डी क्या हमारा है? सर्वांतर। डी क्या है? सर्वांतर। ठीक, एन क्या है? वही है एनवा पद कितना होगा। ठीक, एन जो है वो हमारा एनवा पद है, वो नंबर है, ठीक, या संख्या।
तो यह कह सकते हैं nवां पद, ठीक, nवां नंबर भी कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए nवां संख्या, nवां संख्या, ठीक, जितनी दी हो, तीसरी चौथी पांचवी छठी, ठीक, ऐसे करके ये तो ये इंफॉर्मेशन आपको इस सूत्र से समझ लेनी है, ठीक। अब इस पर भी सवाल लगेगा, बाकी आपको ए और डी निकालना होगा। अभी जो आप सूत्र सवाल पढ़ेंगे उसमें क्या निकालना होगा, ए और डी, ठीक है। बेसिक्स, जैसे मान लो कोई सवाल दिया होगा, उसमें कहेगा प्रथम पद निकालिए और सर्वांतर निकालिए, तो प्रथम पद तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि पहला ही प्रथम पद होता है, वो तो तुम देख के ही बता दोगे। बस डी निकालना होगा, तो डी कैसे निकालेंगे, घटा करके, ठीक। डी कैसे निकालेंगे, डी हम निकालेंगे A2 से A1 को घटा करके, या आप ऐसा कह सकते हो कि डी का जो सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक, सिंपल भाई, ये तो आसान है ना। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, चाहे यहाँ का हो, जैसे इसका निकालना है, द्वितीय पद या प्रथम पद घटा दीजिए, देखा जाए, ठीक। तो ये आप इतना बता लीजिए, फिर हम आपको सवाल लगाना बताते हैं, ठीक। या तो सवाल लगा लो, देखो प्रश्नावली 5A का पहला सवाल, ठीक। यहाँ से प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक आपको बता दिया, समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास को। तो प्रश्नावली 5A का पहला सवाल देखिए, फिलहाल तो इसको हम बता चुके हैं, बट यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है, देखिए 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर माइनस का है, माइनस के 3, ठीक। सबसे पहले आप ये पता करिए ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक। तो समांतर श्रेणी होगी तो इनका सबका अंतर क्या होगा, समान होगा ना। समांतर श्रेणी आप उसे ही कहोगे जिसका अंतर समान हो, ठीक। तो हम वही निकाल लेंगे, ठीक। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी निकाल लेंगे। देखो इसके अंतर को बोलेंगे D1, इसके अंतर को बोलेंगे D2, इसके अंतर को बोलेंगे D3, ठीक। जब भैया ये समांतर श्रेणी होगी तभी हम इसमें A1 क्या कह रहा है, प्रथम पद और सर्वांतर, मतलब ए और डी निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहली बात तो सवाल में कह दिया गया है कि निम्न समांतर है, तो ये होगी, ठीक। पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे भी सवाल लगाने होंगे, ठीक। आदत पड़ जाएगी तो सीधे लगाने लगेंगे। यहाँ पे तो उसने कह दिया है कि ये जो है वो समांतर श्रेणी है, पर हम चेक कर लेंगे है कि नहीं। तो D1 निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 1 से 3 घटाएंगे, माइनस का 2, ठीक। D2 निकालेंगे, ये भी तो आएगा, माइनस का 1 से माइनस का 1, तो माइनस का 2 है। इसका मतलब अंतर समान है या समांतर श्रेणी है, ठीक, मतलब कंफर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमसे कह रहा है कि प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद तो हमको पता है, पहला ही पद प्रथम पद होता है, तो भैया प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बराबर कितना है, 3। प्रथम पद कितना है, 3। तो सर्वांतर हम निकाल ही चुके हैं भाई, सर्वांतर से ही तो बताया हमने कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। सर्वांतर कितना हो गया, माइनस का 2, यही दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गया, ठीक। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 क्या दिया है, देखो माइनस का 5, माइनस का 1, ठीक, 3 और 7, ठीक। अब देखो यह समांतर श्रेणी है, तो क्योंकि सवाल में कह चुका है तो हम जरूरी नहीं कि चेक करें, जब एक का तो चेक कर चुके हैं, ठीक। और बाकी सवाल जितने भी होंगे सब समांतर श्रेणी होगी, तो हमको सब क्या बताना है, प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद भैया बहुत सबसे आसान, जो पहले दिख जाए वही प्रथम पद, भाई यही तो होगा, ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, ऐसे तो होगा। तो प्रथम पद हमारा कितना हो गया, प्रथम पद बराबर माइनस का 5। अब क्या निकालेंगे हम, सर्वांतर मतलब डी। तो भैया डी कैसे निकलता है, इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक। भाई जब यह समांतर श्रेणी है तो सबका अंतर समान होगा नहीं होगा, होगा, ठीक। तो हमको आसान कहाँ से, -1 से -5 घटाना आसान है, फिर 7 से 3 घटाना आसान है। भाई हम जब सब जगह से निकाल सकते हैं तो यहाँ से निकालें, 7 से 3 घटा दीजिए, कितना आया 4। तो भैया सर्वांतर कितना आ गया हमारा, सर्वांतर बराबर 4, ठीक। और प्रथम पद बराबर 5, आंसर हो गया, ठीक। आगे देखिए है अगला सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, तो क्या दिया, 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3, ठीक। समांतर श्रेणी चेक करना नहीं, क्योंकि सवाल में कह दिया है। तो ये भैया ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, हो गया A3, ये हो गया A4। क्या क्या पूछा है, प्रथम पद सिंपल, प्रथम पद बताइए कितना है भैया इसमें, प्रथम पद 1/3
टी। अब क्या निकालेंगे भाई, सर्वांतर निकालेंगे। ठीक, तो कोई भी घटा लीजिए इसमें, तो सर्वांतर मतलब डी, या हम ऐसे सर्वांतर लिख लीजिए इसमें, सर्वांतर बराबर, चाहे इसमें से घटा लो, किसी में से घटा लो। ठीक, तो 5/3 माइनस 1/3, हर बराबर है, बहुत आसान है। तो सर्वांतर भैया कितना हो जाएगा, सर्वांतर बराबर 5 से गया 4, 3, कितना 4/3। ठीक, सवाल नंबर 4। देखिए प्रश्नावली 5 के पहले सवाल में 4 सवाल। ठीक, देखिए सबके बुक में 4 हैं, चारों हम बता दे रहे हैं। देखिए चौथा क्या दिखा, चौथा ध्यान से समझना, पॉइंट वाला है। 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 और कामा 3.9। ठीक, ये सीरीज दी है और ये कह रहा है समांतर श्रेणी है। तो भैया इसमें ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, प्रथम पद। तो सबसे आसान प्रथम पद कितना हो गया, 0.6। अब क्या निकालना, सर्वांतर। तो देखिए भैया सर्वांतर कैसे निकलेगा, सर्वांतर बराबर प्रथम पद से द्वितीय पद घटा दिए। देखो यहाँ पर आपको घटाना भी कठिन लग रहा होगा, कठिन कोई भी नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ से घटा लेंगे, यहाँ पर सरल लग रहा है। ठीक, क्योंकि देखिए 2.8 से माइनस 1.7 घटा लो, 8 से 7 गया 1 और 2 से 1 गया 1। तो भैया सर्वांतर कितना आ गया, समांतर बराबर 1.1। आंसर हो गया हमारे, तो चारों आंसर हमारे आ गए। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, एनसीईआरटी का है पहला। ठीक, बता लीजिए। ठीक, सब लोग उतारिए इसको, लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए प्रश्नावली 5A का दूसरा सवाल। ये सवाल ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। देखो इसमें इसने पूछा है कि पहले हमें ये बताओ कि समांतर श्रेणी में कौन है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी यदि है तो इसका सर्वांतर निकालिए और इसके 3 और पद निकालिए। मतलब पहले डी निकालना है, फिर आगे के 3, मतलब जहां तक डी है वहां तक तो भाई डी ही है, उसके आगे के 3 निकालने हैं। तो आगे के 3 में हमने क्या बताया था भाई, डी जुड़ता जाएगा, भाई डी ही तो जुड़ेगा। तो हमको डी निकालना है। तो पहले तो ये पता करना है कि भैया ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक, पहले हम ये पता तो करेंगे, भाई सवाल लगाने लगे पता लगे इसमें है ही नहीं। ठीक, तो देखिए सवाल नंबर पहला। ठीक, दूसरे का तो लिखा है 2, 4, 8 और 16। ठीक, अब चेक करिए कैसे चेक करेंगे। देखो 2 में कितना जुड़ा, 2, 4 में कितना जुड़ा, 4 और इधर 8। तो क्या समांतर श्रेणी है, नहीं है, क्योंकि सबका अंतर अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। जब भैया समांतर श्रेणी है नहीं तो आगे की 3 संख्या हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए, वो अंतर समान नहीं है। देखिए अंतर बढ़ रहा है, पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ। ठीक, तो पहले में तो यही आपको लिख देना है कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। फिर देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, देखो लिखा है -10 -6 -2 +2। ठीक, आगे के हमको 3 निकालने हैं। ठीक, देखिए तो इसको हम A1 मान लें, A2, A3, A4। ठीक, अब देखो तो हमको क्या करना है, पहले पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। कैसे करेंगे, तो भैया पहले D निकाल लीजिए, D1 इसको कर लीजिए, पहला निकाल रहे हैं। तो -6 से माइनस का 10 घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। तो भैया D1 कितना आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस का 10। तो D1 वाला कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। अब हम D2 निकाल लें भैया, इसके भी अंतर निकाल लें तभी तो बता पाएंगे। तो D2 निकाल, -2 माइनस और माइनस का 6। हल करिए, D2 बराबर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, घटाओ कितना आया भाई, 6 से हो जाएगा ना, प्लस का 4, प्लस का लिखते हैं 4 सीधे। तो भाई D1 मतलब इसका भी 4, इसका भी 4। तो हमको आगे चेक करने को सकता ही नहीं, केवल 2 चेक करने होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब अंतर समान है, तो क्या लिखेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। तो लिखिए, ठीक, यह एक समांतर श्रेणी है। तो ये निकल गया।
डी भाई कितना निकला 4, भाई D1 D2 तो डी कितना आ गया, डी तो आ गया हमारे पास 4, ठीक, डी मतलब समांतर आ गया। अब क्या कह रहा है सवाल, 3 और निकालिए, तो भैया क्या करेंगे, इसमें ही तो 4 जुड़ेगा, भाई 4 में 4 जुड़ के तो संख्या बन नहीं, तो 2 में 4 जुड़े कितना आएगा, 6, 6 में 4 जोड़िए, 10, 10 में 4 जोड़िए 14, क्योंकि A4 तो दी ही थी, हमको 3 निकालनी थी, A5 A6 और A7, तो 3 निकालनी थी, तो A5 कितना आ गया 6, और A6 कितना आ गया 10, भाई 4 तो जोड़ते जाओ, 2 में 4 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14, तो आगे की 3 संख्या कौन है, 6 10 और 4, तो चाहे लिख दीजिए, यहीं पर ही लिख दीजिए, ठीक। A5 हमारा कितना आ गया 6, A6 कितना आ गया 10, A7 कितना आ गया 14, यही हमारे 3 आगे की संख्या है, ये हमारा सर्वांतर है, ठीक। अगला देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या लिखा है, 3 फिर कामा लगा है, 3 प्लस रूट 2, ध्यान समझना, 3 प्लस रूट, फिर कितना दिया है कामा, 3 प्लस 2 रूट 3, नहीं 2 रूट 2, ठीक, फिर कितना दिया है 3 प्लस 3 रूट 2। अब आगे की 3 संख्या निकालनी, तो पहले भैया हम ये निकालें कि इसका टी समान है, ये समांतर श्रेणी होगी तभी तो निकालेंगे, तो पहले D1 निकालिए, तो क्या करें इसमें से इसको घटा देंगे, तो 3 प्लस जोड़ 2 से ये माइनस का 3 घटाएंगे, तो 3 3 कटेंगे, D1 कितना आ गया, D1 बराबर 2, कितना हो गया भाई रूट 2 ही तो बचा। अब हम D2 निकाल लेंगे, इसमें से इसको हटा लीजिए, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब इसको हटा देखो, तो ये माइनस का 3 हुआ, ये भी तो चिन्ह बदल जाएगा, जब भाई माइनस के लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 2, तो 3 से 3 कटा, D2 कितना बचा 2 रूट 2, कटेगा नहीं, ठीक, 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2, 2 रूट 2 में से माइनस का एक रूट चला, कितना बचा, तो dt बराबर कितना बचा बताइए, 1 रूट 2 बचा ना भाई, यहाँ पर 1 रूट 2, यहाँ 2 रूट 2, 1 रूट 2, 1 रूट 2 का मतलब क्या है, d2 बराबर रूट 2, इसका मतलब d1 d2 समान है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब आगे के 3 पद निकालने हैं, देखिए अब इसको तुम ध्यान समझो, 3 में पहले 1 रूट 2 जुड़ा, फिर 2 रूट जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, तो आगे के 3 पद क्या होंगे, देखिए भाई ये A1 है, ये A2 है, A3 A4, तो देखिए A4 में 3 जुड़ा है, A3 में 2 है, बाकी तो सब सेम है ना, तो देखिए A5 क्या होगा, 3 प्लस 3 रूट 2 में 1 रूट और जोड़ दो, तो रूडे में तो संख्या जुड़ेगी, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, A6 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, A7 कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, बस यही 3 हमारी नई संख्या गई, ये हमारा सर्वांतर आ गया डी, ठीक। 3 प्लस 4 भाई 3 प्लस 3 रूट था, आगे के 3 प्लस 4, 3 प्लस 5, 3 प्लस 6, ठीक, सिंपल, ये हमारे आगे की 3 संख्या, ठीक। चलिए इतना पहले लगा लीजिए, फिर देखते अगला सवाल, अच्छा देख लीजिए 4 नंबर, सवाल नंबर 4 देखो, कह रहा है कि a माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए क्यूब माइनस का ए फोर डट 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 है, देखो इसमें क्या है, अब घटाइए, पहले तो हम चेक करेंगे ना, तो b निकालिए, क्या होगा, ए स्क्वायर से माइनस का ए घटाओ, घटेगा ही नहीं, स्क्वायर है, चलो हम इसको देख लेते हैं घटा करके, d2, ये क्या होगा ए क्यूब माइनस स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा, ठीक, मतलब इस d1 आ गया इतना, d2 आ गया इतना, तो भैया दोनों अलग अलग हैं, जब अलग अलग हैं तो यह समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती, जब हो ही नहीं सकती तो आगे की बातें खत्म है, जब जड़ें कट गई तो फिर ऊपर है तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक, बिना चेक करे कोई असर मत लगाना, ठीक। भाई देखो जैसे ये था, ये भी हमको लग रहा था कि शायद समान श्रेणी ना हो, मगर जब हमने भाई d1 d2 निकाला सेम निकला, इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ भाई, ए स्क्वायर से हम घटा ही नहीं सकते, तो ए स्क्वायर से घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो अलग होगी, एक क्यूब से जो स्क्वायर घटाएंगे वो भी अलग होगी, तो इन दोनों कंडीशन में ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, और जब भैया d1
नॉट इक्वल टू डी2, तो हम कह सकते हैं समांतर सीढ़ी नहीं है। ठीक, तो 4 सवाल आपके हो गए, ये लगा लीजिए। आगे के ठीक बताते हैं।